वेलकम बैक बच्चों। वेट वेट आप लोग जानते हैं ना, वो वाला वेट नहीं, इंतजार वाला वेट मतलब आपका वेट कितना है वाला, ठीक है। तो उसका 2 ही यूनिट होता है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप पॉन्ड वो सब बाकी चीज़ें आप बाद में देखिएगा। जो आपका मेन जरूरत है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, वो होता है वेट के लिए 2 यूनिट यूज होता है, वो किलोग्राम और ग्राम, ठीक है। मैक्सिमम आपको इसे मिलेगा। और होता है मिलीग्राम, तो मिलीग्राम मिलीमीटर टाइप का है यूनिट, ठीक है। किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। और 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम, ठीक है। ये यूनिट आपको ध्यान रखना है, वैसे जरूरत नहीं है इसमें, है ना। अब उसमें क्या चीज़ें क्या दिया रहता है ना। वेट ग्राम्स का ही आपको लिखा है ना। मिलीग्राम का तो शायद नहीं है, कहीं भी मिलीग्राम का यूज नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। किलोग्राम और ग्राम में चलेंगे, ओके। सो आते हैं किलोग्राम और ग्राम में। सिंपल कन्वर्शन है, जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही टाइप का है, ठीक है। कुछ कुछ कन्वर्शन है, तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे आप लोग दुकान भी जाते हैं, 1 किलोग्राम आपको मालूम ही है ना। 1000 ग्राम में लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आधा किलो बोलते हैं आप लोग ना, आधा किलो आलू दे दो, आधा किलो प्याज दे दो, दैट इज 500 ग्राम। तो आप जब भी शॉप जाएंगे तो ये चीज़ में देखिएगा, इलेक्ट्रिक मीटर में 500 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है आधा किलो में। ये इसको क्या बोलते हैं, 1 पाव, ठीक है। आपको याद रखना है, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ 1/4 किलोग्राम मीन्स 1 पाव। ये कितना चढ़ना चाहिए, 250 ग्राम, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1/4 आप किलोग्राम, और फिर आधा पाव बोलोगे तो फिर और कम हो जाएगा, है ना। इसका आधा मतलब 1/8 हो गया। 1/8 किलोग्राम मीन्स ये 125 ग्राम, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इन यूनिट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कन्वर्शन करते हैं, और जब आप शॉप आप जाते हैं तो ये सब चीज़ें काम आती है ना। आपको नहीं पता तो आपको दुकानदार पे को बनाएगा कि भाई 250 के 240 ग्राम 200 ग्राम तौल दिया, आपको दे दिया, 50 ग्राम उसने ले लिया, है ना। आप दुकान गए, आपको पता नहीं चला। सो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। ये तो आप कॉमन देखते हैं 1000 500 और ये, है ना। आते हैं कन्वर्शन में, बहुत इजी कन्वर्शन है, ठीक है, आसानी से समझ में आएगा आपको। 5 किलोग्राम एंड 250 ग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले तो आप सिंपल ग्राम में 7 किलोग्राम को कैसे कन्वर्ट करेंगे। 7 किलोग्राम को क्या करेंगे, 7 इंटू 1 किलोग्राम में कितना है 1000, ठीक है। ये हो गया 7000 ग्राम्स, ओके। अब 5 किलोग्राम को 5 इंटू 1000 मीन्स 5000 ग्राम्स, ठीक है। 12 किलोग्राम, जो भी आपका आएगा उसमें इसी तरह से करना है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है ना। 12,000 ग्राम्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अब आपका इस टाइप का दिया है किलोग्राम, मतलब 5.25 किलो, है ना। इसको ग्राम में कैसे करेंगे भाई। आप तो वेट मशीन होगा, वेट बॉक्स वाला होगा तो 5 किलो का बाट चढ़ाएगा, वेट चढ़ाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे नहीं सर, हमको तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो वहाँ पे वो वेट वाले में तो चल जाएगा। लेकिन जब बात आएगी आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई वो 5.25 किलो कर रहे हैं, तो वो कितना आएगा। सिंपल से ध्यान रखिए, ये जब 3 डिजिट का होगा, ठीक है, 1 2 3 काउंट कर लेना, 3 डिजिट का होगा तो आप सीधे से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों आया मैं बता रहा हूँ। 5 किलोग्राम का 5000 ग्राम होगा, इधर लिखे ना, प्लस 250 जोड़ दो, 5025, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो ग्राम में दिया है ना, जब कन्वर्ट करोगे तो ये 3 डिजिट में है कि नहीं, 1 2 3 3 डिजिट में है, मीन्स आपको सीधे सीधे लिखने की जरूरत नहीं,
सीधे सीधे लिखने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्शन में आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आप वेट चेक करेंगे तो वहाँ पे 5250 आएगा, ठीक है। 5.25 किलो जब और लेने जाओगे तो उससे ज़्यादा 1-2 ग्राम ज़्यादा भले है, लेकिन कम तोल रहा है, 5000 कर रहा है या 5100 कर रहा है, मीन्स वो कहीं ना कहीं आपसे आपको लूट रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आते हैं, ये तो आपको दिया हुआ है टेल हाउ मच, पेज नंबर 57 में है, ठीक है। पेज नंबर 57 में ये मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 17 किलोग्राम और 400 ग्राम्स। तो मैंने आपको ट्रिक कैसे बताया, आपको अगर 3 डिजिट है तो आपको सीधे सीधे वो 3 डिजिट को लिखना है और जो लिखा है उसको लिख देना है, केजी वाले को इसके सामने लिख देना है, ठीक है। हरी बात समझ में, क्योंकि आप 17 केजी मतलब 1700 हो जाएगा या 1700 होगा, फिर 17,000 होगा, फिर 400 होगा, तो 17400 जोड़ेंगे तो ऐसा ही आएगा, तो ये आएगा, ठीक है। जोड़ने से तो आपको वही आएगा, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, 3 डिजिट है काउंट में तब, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आएगा, तो इसमें 3 क्वेश्चन और है, वो कर लीजिएगा, आपको होमवर्क में रहेगा, ओके। इसके बाद आता है ग्राम से किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा ही है, मान के चलो, ठीक है। सम मोर क्वेश्चन, पेज नंबर 58 में आएंगे, 7300 ग्राम्स। इसमें कैसे करेंगे, देखो 3 डिजिट है, 3 डिजिट को आप ग्राम्स में ले जाइए, ठीक है। 3 डिजिट के बाद जितना नंबर है उसको किलोग्राम में ले जाइए, ठीक है। 3 डिजिट के बाद जितना इधर है उसको किलोग्राम में ले आइए, और 3 डिजिट वाले जो नंबर है उसको ग्राम में ले आइए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कन्वर्शन में डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, आप डिवाइड कर सकते हैं, वैसे डिवाइड करके भी बता दूंगा मैं, ठीक है। 1000 में 1 किलोग्राम होता है, तो 7000 में 7 किलोग्राम, तो 7 किलोग्राम हो गया, बाकी 300 तो 300 इधर आएगा, ठीक है। सो इस तरह से और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको कर लीजिएगा, उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, जैसे 18,350 ग्राम से, तो 3 डिजिट काउंट कर लो भैया, 350 ग्राम से इधर लिख लिए, अब बाकी जो बचा है 18 kg हो गया वो। हरी बात समझ में। सो इस तरह से हम कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का, और सम बोलते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम से, ठीक है। तो वो कल के वीडियो में करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वीक आपका ये लेंथ मेजरमेंट जो चैप्टर है दैट विल फिनिश। तो जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है इसी में ज़्यादा है ना, तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन है, इसमें 10 है टोटल मिला के, ठीक है। और उसके बाद कैपेसिटी में भी ऑलमोस्ट 5 to 10 क्वेश्चन है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। देन विल स्टार्ट टाइम, ओके। तो टाइम बहुत ईजी है, 6th चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीक। नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगा स्टार्ट करने का, ठीक है। तो वैसा करते हैं, इसमें आगे करते जाता है ना, नेक्स्ट वीक का नहीं करते, अभी तो छोटा ही वीडियो है, ओके। मिटा देता हूँ। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ओके। थोड़ा काम अभी ज़्यादा दे रहा हूँ इस वीक, इस महीने, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ अगर हाफ ईयरली होता है तो हाफ ईयरली के लायक का सिलेबस कवर करना है। तो ऑलमोस्ट कितना चैप्टर्स हमारा 16-17 चैप्टर्स है, ठीक है। ये तो बाकी इंट्रोडक्शन है, पैटर्न्स एंड रिडल्स लास्ट रहेगा 14, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 750% हमारा हो ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्शन, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एडिशन में, तो एडिशन भी उसी तरह का है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। एडिशन में जैसे फर्स्ट गेस सम, देन एड प्रॉपरली एंड टेल द टोटल वेट ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 58 में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। पेज नंबर 58 में 28 किलोग्राम्स 250 grams. You can use short words, ठीक है, kgs and 19 kgs 850 grams gms, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ अलग अलग करने की, ठीक है।
आप, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, बाद वाले लिखते हैं, इसमें आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें भी बाद वाला पहले लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम्स, ठीक है। सो ऐड कर देते हैं, 5 + 5 10, 1 कैरी हुआ, 8 + 2 + 1 11, 11 का 1 kgs ग्राम्स, ठीक है। 1 कैरी हुआ, 8 + 9 17 + 1 18, फिर 1 कैरी 4, ठीक है। आसान है। इस तरह से 5 क्वेश्चन है, 2 3 4 5। तो थोड़ा सा मैं भी काम ज़्यादा दे रहा हूँ, करिए, ठीक है। करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं अगर आपको दिक्कत हो, इसका सेकंड भी कर देते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन उसमें से, और वैसे ही 3 क्वेश्चन इधर, तो ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 67 kgs। यू कैन यूज शॉर्ट वर्ड्स, कोई वो नहीं है कि आप नहीं यूज करोगे। 300 ग्राम्स एंड 25 kgs 800 ग्राम्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 17 kgs 300 ग्राम्स, 25 kgs 800 ग्राम्स, यहाँ भी 8 + 3 11, ठीक है। kgs 1 कैरी होगा, 7 + 5 12 + 1 13, फिर 1 कैरी 9, ठीक है। इस तरह से इसको जोड़ना है, एडिशन करना है, बहुत आसान है, ठीक है। इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से करिए, स्कोरिंग भी है। एंड नाउ कमिंग टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी वैसी क्वेश्चन है। ये तो क्या एडिशन वाले, गेस द सम, ठीक है। गेस द सम वाले क्वेश्चन है। गेस देन सब्ट्रैक्ट, पेज नंबर 59, ठीक है। पेज नंबर 59 में है। बुक में आपको पिक भेज दूंगा, जिनको भी अगर परेशानी है कि भाई हमारे पास बुक नहीं है अभी भी ऐसे करके, सो आई विल सेंड द पिक ऑफ दिस पेज, दिस 3 पेजेस, ठीक है। सो 32 kgs 650 ग्राम्स फ्रॉम 68 kgs, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 kgs 650 ग्राम्स फ्रॉम 68 kgs 700 ग्राम्स। इसको पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखिए बाद वाला पहले लिखते हैं ना। 32 kgs एंड 650 ग्राम्स, तो ये तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। 0 कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 0 ग्राम्स से 50 ग्राम्स kgs में आते हैं। 8 + 2 6, 6 + 3 6 - 3 3, ठीक है। कैन डू इजली। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है। $56 kgs 200 ग्राम्स, सेकेंड 200 ग्राम्स फ्रॉम 175 kgs 450 ग्राम्स, ठीक है। 175 kg लिख लिए पहले, 450 ग्राम्स लिख लिए, 56 kgs एंड 200 ग्राम्स। तो इसमें आई थिंक कैरी वाला दिक्कत नहीं जाएगा। 052 ग्राम्स kgs यहाँ पे आएगा 911, ठीक है। इजी है, इस तरह से करिएगा, ठीक है। तो इतना ही दे रहा हूँ मैं, इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट प्रॉब्लम करेंगे, फिर कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे। सो दिस मच फॉर टुडे ओनली, ओके। थैंक यू, गुड डे।